अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अमेरिका में होने वाले अगले सदारत इंतखाबात में। अमेरिका के इलेक्शन 2020 में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। ऐसे में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों भरपूर अंदाज में अपनी इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। दोनों उम्मीदवार अमेरिका की कई रियासतों विस्कॉन्सिन, फ्लोरिडा, ओहायो में सपोर्टर से खिताब कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन और रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दोनों अमेरिका की कई रियासतों में सपोर्टर से खिताब कर रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों की जानिब से सपोर्टर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। अमेरिका में इंतखाबात की हालिया सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है अमेरिका में सीनियर सहाफ़ी मोइज़ सिद्दीकी साहब और वर्जीनिया से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आलिया खान साहिबा से। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। जी मोइज़ सिद्दीकी साहब और आलिया खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया देसी टीवी यूएसए देखने वाले नाजरीन को वक्त देने का। आप कैसा देख रहे हैं कि इंतखाबात की गहमा गहमी है अमेरिका में, जो है वो सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं इंतखाबात में, तो तैयारियां कैसी जा रही हैं और अमेरिका में इंतखाबात की गहमा गहमी के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पहले अगर मैं आंसर करूँ तो देखिए, इस मर्तबा की गहमा-गहमाई 2 हैं, नहीं भी और है भी। नहीं इस तरह है कि उस तरह कोरोना की वज़ह से बहुत सी चीज़ें जो है वो मुतासिर नज़र आ रही हैं और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि जो मीडिया का इंटरेस्ट है वो मीडिया पे ज़्यादा चल रहा है। और अगर मैं पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बात करूँ तो इस मर्तबा पाकिस्तानी मीडिया ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर मैं पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, मैं खुद भी दुनिया टीवी पे रखी हूँ और उसके साथ मुख्तलिफ चैनल्स यहाँ 2 हफ्ते पहले आ जाते थे, तो हमें एक रौनक सी लगती थी। तो इस वक़्त तो इलेक्शन कवर करने कोई आया नहीं है, तो लोकल नुमाइंदे वही कर रहे हैं, उस बात पर खुश भी हैं वो। लेकिन दूसरी गहमा-गहमाई आप इसको कह सकते हैं कि तब तारीख़ के सबसे ज़्यादा वोट 7 करोड़ से ऊपर वोट पड़ जाएँ, इलेक्शन से 4 दिन पहले, तो ये गहमा-गहमाई ही कहलाएगी। और दूसरे उसके बाद जो इस पूरे इलेक्शन को जो ज़िंदा रखा है या जिसकी स्पिरिट ज़िंदा रखी है द इलेक्शन, तो हमारे मोहतरम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ही रखी है, जिन्होंने जो है वो कोविड की परवाह किए बगैर जो है वो हज़ारों लाखों के मजमे किए हैं। तो वो एक गहमा-गहमाई नज़र आई है। डेमोक्रेट की तरफ से एक बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, वो ये है कि इनके इन इ इन इनके ना जो इनका नाम खराब हो चुका है या जो इनके माइनस पॉइंट है, वरना अपने पॉजिटिव पॉइंट पे डेमोक्रेट इस वक़्त इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इनके माइनस पॉइंट पर लड़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे, वो इंतज़ार कर रहे हैं जितनी ये गलतियाँ करेंगे उसका ये फ़ायदा उठाएँगे। तो अब ये गहमा-गहमाई की सूरत हाल है। आलिया साहबा, आप इसको कैसा देखती हैं? आपकी तरफ क्या रौनकें हैं? आप बताएं उसके बारे में। इस दफा जो है वो हिस्टोरिकल आई थिंक गहमा गहमी यहाँ पे चल रही है, इवन दो के कोरोना है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये पहली दफा यहाँ पे ऐसे हुआ है कि इस इलेक्शंस में जो अर्ली वोटिंग शुरू हुई है वो ऑलमोस्ट 1 महीना पहले शुरू हो गई थी। और मेरे देखने में ये आया है कि बहुत लंबी लंबी लाइंस हैं जो कि अर्ली वोटिंग लोकेशंस पे कि कभी भी ऐसे नहीं देखी गई, और 1 महीने से लगातार ऐसे चल रहा है कि बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। यहाँ पे बाज़ लोगों ने ये भी बोला है कि उनको 5-5 घंटे तक लगे हैं खड़े होके वोट करने के लिए। और अभी जो नवंबर 3 को जो कि एक्चुअल इलेक्शन डे है, उस दिन तो और ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे होगी गहमा-गहमी, क्योंकि ट्रंप साहब ने बोला हुआ है अपने सपोर्टर्स को कि वो नवंबर 3 को जाके वोट करें, और उन्होंने बोला कि मास्क भी मतलब कि नहीं पहने अपने सपोर्टर्स को। तो इसलिए ज़्यादातर जो डेमोक्रेट्स हैं वो अर्ली वोटिंग यहाँ पे कर रहे हैं। और जैसे कि मोए साहब ने बोला, यहाँ पे दो मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से है, चल रहा है। लेकिन वो डेमोक्रेट्स जो हैं वो अर्ली वोटिंग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये मास्क वगैरह से जो कि लोग नहीं पहन के आएंगे उससे बचा जाए, और इसलिए भी कि बहुत ज़्यादा तादाद में, और जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, वो यही चाह रहे हैं कि ट्रंप से उनको निजात हासिल हो, क्योंकि उसकी पॉलिसीज जो हैं वो इतनी मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है, स्पेशली उनका जो मुस्लिम बैन उन्होंने किया है। और बहुत से लोग ना चाहते हुए भी बाइडन को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बाइडन ने ये प्रॉमिस किया है कि वो
अपने फर्स्ट डे के ऊपर पहले दिन ही जो है वो मुस्लिम बैन को मनसूख कर देंगे। तो काफी गहमा गहमी चल रही है। गमा गमी है। इसके साथ मैं ये बता दूं कि जो सपोर्टर्स हैं, देखें अभी तो बधाई जो नजर यही आ रहा है कि जो एक तो प्री पोल्स में डेमोक्रेट बहुत आगे हैं। सेकंड थिंग ये कि जो 10 पॉइंट का डिफरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से इनकी 4 साल कारकर्दगी रही है, लेकिन कोविड के बाद इनकी कारकर्दगी में फर्क आया। अगर आज से 6 महीने पहले पूछते तो शायद 8 महीने पहले अगर बात होती तो लैंडस्लाइड तो कहेंगे कि वादे बरतरी नजर आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उनके दौर में जो अमेरिका का जो उसका था शरह रोजगार वो सबसे लोएस्ट था। फिर इकोनॉमी बहुत ज्यादा बेहतर हुई थी उनकी अपनी पॉलिसीज के नतीजे में और ओबामा की पॉलिसी के तसलसल के नतीजे में। लेकिन इसके साथ साथ जो एक खौफ है जिसके बारे में कहा नहीं जाता, जो पिछली मरतबा सरप्राइज हुआ था, पिछली मरतबा हम कवर कर रहे थे, हमें याद है कि मतलब जो है ना वो हमारे टीवी चैनल्स पाकिस्तान के क्या अमेरिका के क्या सब ने हिलेरी क्लिंटन को जिता दिया था। बल्कि यहाँ एक अखबार निकलता था पाकिस्तानी, उन्होंने आखिरी देख के 77 लाख वोट ज्यादा थे, उन्होंने लगा दी खबर कि हिलेरी क्लिंटन जीत गई। तो सुबह जाहिर बात है कि लोगों के लिए सरप्राइज हो गया। तो उस सरप्राइज पिछले साल के सरप्राइज की वजह से बधाई हम आखिरी वक्त तक कुछ नहीं कह सकते। और एक जो नई बात होने जा रही है उसमें ये भी हो सकता है कि इलेक्शन के बाद भी इलेक्शन का सीजन चलता रहे, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त नहीं मानेंगे सही से। अगर वाज़ेह डिफरेंस हुआ उसका जो स्विंग स्टेट्स हैं तो उसके नतीजे में तो मान लेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि स्विंग स्टेट्स में बैलेट का चक्कर होता है तो वो लड़ पड़ेंगे। देखिए पिछली मरतबा ये तो 100% श्योर है कि डेमोक्रेट को वोट ज्यादा पड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। जिस तरह हिलेरी क्लिंटन उनसे लाखों वोट हासिल करके उनसे हार गई थी, लाखों ज्यादा वोट हासिल, 70 लाख के करीब ज्यादा वोट हासिल किए थे। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिस्टम है अमेरिका में, हिस्ट्री में 2 या 3 मरतबा ऐसा ही हुआ है कि पॉपुलर वोट वाले जो है वो हारे हैं। तो उसमें हिलेरी क्लिंटन का नाम भी शामिल है, सरफहरिस्त। तो अब इसमें ये हो सकता है कि स्विंग माफ कीजिएगा, स्विंग स्टेट्स में अगर कोई ऐसे मसाइल होते हैं तो आप ये समझ लेंगे बहुत बड़ा एक अमेरिका का नया रुख दुनिया देखेगी। जी अच्छा, ऐसी सूरत हाल में जो आम अमेरिकन पाकिस्तानी वोटर्स जो हैं वो क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तानी वोटर्स के बारे में जैसे कि मैंने कहा है, बहुत से लोग जो हैं जो कि मैं जानती हूँ वो बाइडेन को सपोर्ट इस वजह से कर रहे हैं कि क्योंकि वो ट्रंप को नहीं चाहते। तो वो इसलिए नहीं कर रहे कि बाइडेन की पॉलिसीज उनके लिए अच्छी हैं, क्योंकि पॉलिसीज दोनों की ही ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। जी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाइडेन ने ये जो वादा किया है कि वो अपने पहले ही दिन जो मुस्लिम बैन है उसको मनसूख करेंगे, तो इस वजह से करके काफी से लोग जो है ना वो पाकिस्तानी बाइडेन को वोट दे रहे हैं। असल में उम्मीदी तौर पे जो अभी तक कोई साइंटिफिक वो तो नहीं किया गया, लेकिन 70 से 80% का कहा जा रहा है पाकिस्तानी जो है वो जो बाइडेन को वोट देंगे। जैसे मोहतरमा आलिया साहिबा ने फरमाया, उसकी मेन वजह यही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तमाम बातें गलत, लेकिन एक बात उनकी बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेट का इंतहाई वर्स्ट कैंडिडेट है ये। एक तो उम्र ज्यादा है, थकावट इनको हो जाती है, इनका भी गुस्सा भी मशहूर है, इनके जुमले भी मशहूर हैं। और फिर इन पाकिस्तानियों का खौफ भी है कि अगर अल्लाह ताला इनको सेहत दे, हमारे अमेरिका के सदर होंगे, अगर कुछ हो जाता है तो फिर कमाला हैरिस जो कि इंडियन नजाद हैं, वो कैमला कहलाना पसंद करती है, कमाला के बजाय नाराज होते हैं, उस पर तासुब आ जाता है, तो वो भी बन सकती हैं। तो वो मतलब हमारे पाकिस्तानी बेचारे कश्म कमाला की वजह से, कैमल की वजह से जो बड़े परेशान है। अदरवाइज ये चॉइस सिर्फ ये कि जो वोट पड़ेंगे जो बाइडेन को, वो एंटी ट्रम्प होंगे पाकिस्तानियों के। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं भी यही कहूंगी कि ये एंटी ट्रंप वोट्स हैं। ये वोट्स जो हैं वो बाइडेन के लिए नहीं दिए जा रहे। ये वोट्स जो बाइडेन को दिए जा रहे हैं वो सिर्फ ट्रंप के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा कि बाइडेन की सेहत अच्छी नहीं है, लोग इसलिए भी खुश नहीं हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सी पॉलिसीज को सपोर्ट किया हुआ है जबकि वो वाइस प्रेसिडेंट और सेनेटर होते थे, जो कि लोगों के लिए बहुत मतलब कि तकलीफदा साबित हुई हैं। बहुत से लोगों को बैंकरप्सी या प्रिजन्स, जैसे कि स्टूडेंट लोन्स होते हैं, इस बारे में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उनकी पॉलिसीज की वजह से। वैसे आपने कहा कि एंटी ट्रंप वोट होगा ये, तो इस हवाले से हम क्या देखते हैं? अगर ट्रंप जो शिकस्त खा जाते हैं इंतखाबात में, बाइडेन जीत जाते हैं, तो ट्रंप का तो ये कहना है कि वो बड़ी आसानी से जो है वो व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे
और इक़्तिदार जो है वो इतना आसान नहीं होगा, इक़्तिदार की मुंतकिली इतनी आसान नहीं होगी। तो आप क्या देखते हैं, क्या इसमें हम क्या देख सकते हैं, क्या कोई बदमज़गी सामने आ सकती है? इसमें देखिए बदमज़गी बाकी देखते हैं। देखिए अमेरिका ने बहरहाल देखिए अमेरिका में यकीनन शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक दीवाना शख्स उठ के इसको कर दे। लेकिन बहरहाल जो अपनी मतलब बाद औक़ात जो कोर्स पूरा करके मतलब आप समझते हैं कि जो बड़ी क़ुव्वतें होती हैं, जब उनका वक़्त पूरा होने वाला होता है, तो ऐसे ही नमूने जो है वो पैदा होते हैं। मतलब हमारे यहाँ हमने तो ये चीज़ें पाकिस्तान में देखी हुई हैं, शिद्दत पसंदी, नफ़रत की बुनियाद पे वोट लेना, इस तरह की चीज़ें, और अल्टीमेटली उसका शिकार जो है ना वो अपना मुल्क होता है। हमने शिद्दत पसंदी हमने देखी पाकिस्तान में, हमने उसका अल्टीमेटली नुकसान क्या हुआ? हम ही नुकसान हुआ। मोदी को अल्टीमेटली आप देखिएगा एनडीए को नुकसान होगा। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का जो शिद्दत पसंद पॉलिसीज़ हैं उसके नतीजे में जो है ना वो एक शिकायत तो है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अभी इस मर्तबा बात की है कि अपने वोटर्स को कहा है तैयार रहना। अच्छा, वो इसमें मलेशिया जो शामिल हैं, जिनकी इन्होंने आज तक कभी भी इनको नहीं किया है और इनको कभी इनकी मदम्मत नहीं की है, वो इनको अपना वोटर समझते हैं। एक मैट्रिक पास हाई स्कूल जो बड़ी तादाद है गोरों की, वो इनके पसंदीदा वोटर्स हैं। मज़हबी अफ़राद इनके पसंदीदा वोटर्स हैं, क्योंकि ये शराब नहीं पीते, ये अबॉर्शन के खिलाफ हैं। हालाँकि इनके लेकिन एक अजीब कॉम्बिनेशन है कि एक ऐसा शख्स जो कि ख़वातीन के हवाले से दूसरे किरदार में मशहूर हो, लेकिन शराब ना पीता हो या अबॉर्शन की बात ना करता हो, या जो चर्चिज़ की बात करता हो, तो उसको मज़हबी तौर पे भी देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भई कोई भी है ये हमारे लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, और ये दबी हुई आवाज़ है गोरों की। इसलिए कहते हैं कि एक सरप्राइज़ वोटिंग होगी। तो लेकिन ये उसको तशद्दुद में बदलने के नतीजे में ये कि अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होगा, अगर ये चीज़ तशद्दुद में बदलती है, क्योंकि इसके जवाब में जो है वो फिर जो बहुत से ब्लैक मलेशियाज़ हैं वो भी रेडी हैं। अच्छा, इसका निशाना जो है वो ये खौफ ये है कि अगर इस तरह की चीज़ शुरू होती है तो इसका निशाना जो है वो ब्लैक बनेंगे, मुसलमान बनेंगे, और सबसे बढ़ के यहूदी बनेंगे, और उनके स्टेक्स भी ज़्यादा हैं। लेकिन शायद ऐसा ना होने दिया जाए अमेरिका के निज़ाम में, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पे इतनी चीज़ें बाद में निकलेंगी कि शायद वो माफ़िया माँगते फिर रहें। यानी उनकी जो सदारत के बाद उनके खिलाफ जो तहक़ीक़ात होंगी, वो जो है वो इतना आसान मामला नहीं होगा, लेकिन बहुत एक कशमकश की सूरत-ए-हाल ज़रूर होगी। ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमें ज्वाइन करने का। मुई सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी, और आलिया खान साहिबा वर्जीनिया से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद थी, जो DCTV USA देखने वाले नाजरीन को अमेरिका में होने वाले इंतखाबात की सरगर्मियों पर अपनी राय दे रहे थे। नाजरीन, हम बात कर रहे थे अमेरिका में होने वाले अगले इंतखाबात पर। इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज़ का वक्त बाकी रह गया है। तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। वहीं अर्ली वोटिंग के लिए भी अमरीकियों की बड़ी तादाद अर्ली वोटिंग के ज़रिए वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में अर्ली वोटिंग के दौरान शहरियों की बड़ी तादाद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका का नया सदर कौन होगा? व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन बनेगा? अमेरिका की सदारत जो बाइडेन के पास जाएगी, या सदर ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के सदर बनेंगे? इसका फैसला 3 नवंबर को हो जाएगा। अमेरिकी इलेक्शन से जुड़ी मज़ीद अपडेट्स और मज़ीद तबसरे देखने के लिए ज्वाइन कीजिए DCTV USA के प्लेटफॉर्म को। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेज है DCTV USA। कीप वॉचिंग DCTV USA।